भारत के सबसे अमीर उद्योगपतियों में शामिल मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को बड़ा झटका लगा है। इन दोनों ही इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए साल 2024 इकोनॉमिक चैलेंजेस से भरा रहा। ब्लूमबर्ग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी अब $100 बिलियन क्लब से बाहर हो गए हैं। दोनों की संपत्ति में हाल ही के महीनों में आई भारी गिरावट ने न केवल उन्हें क्लब से बाहर किया है, बल्कि उनके बिजनेस एम्पायर के लिए नई चुनौतियां भी खड़ी कर दी हैं। मुकेश अंबानी की संपत्ति में आई गिरावट की बात करें तो इनकी संपत्ति जुलाई साल 2024 में $120.8 बिलियन के करीब थी, जो अब घटकर दिसंबर साल 2024 में लगभग $96.7 बिलियन के करीब हो गई है। ये गिरावट मुख्य रूप से रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिटेल और एनर्जी डिवीजन के वीक परफॉर्मेंस और बढ़ते कर्ज के कारण हुई है। आपको बता दें कि अंबानी के इन्वेस्टर्स के बीच कंपनी के बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर चिंता बढ़ी है। उनकी संपत्ति का ये स्तर जुलाई में उनके बेटे अनंत अंबानी की शादी के समय के मुकाबले लगभग $24 बिलियन से कम हो गया है। गौतम अडानी की संपत्ति में गिरावट के पीछे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी DOJ की जांच और हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट का बड़ा योगदान है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में धोखाधड़ी के आरोपों ने अडानी ग्रुप की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया। जून साल 2024 में अडानी की संपत्ति $122.3 बिलियन के करीब थी, जो अब घटकर नवंबर साल 2024 में सिर्फ $82.1 बिलियन के करीब रह गई है। इस गिरावट ने अडानी को ब्लूमबर्ग के सेंटी बिलियनर क्लब से बाहर कर दिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने भारत की टेलीकॉम कंपनीज के लिए संभावित खतरे की भी बात की है। यूएस प्रेसिडेंट इलेक्टेड डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां और एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने भारत में प्रवेश से टेलीकॉम सेक्टर में नई चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। दुनिया के सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में वॉलमार्ट के वॉल्ट परिवार $432.4 बिलियन के करीब की संपत्ति के साथ सबसे ऊपर है। इस लिस्ट में मुकेश अंबानी 8वें स्थान पर आते हैं, जबकि अडानी को इस लिस्ट से बाहर रखा गया है। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की संपत्ति में आई गिरावट भारतीय उद्योग जगत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। निवेशकों और उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों उद्योगपतियों को अपनी व्यवहारिक साम्राज्य को स्थिर करने के लिए राजनीतिक कदम उठाने होंगे। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।